आज का सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है कि बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि हम आईएएस बनना उसका टारगेट होता है। एक बड़े अधिकारी सिविल सर्वेंट बनना एक ख्वाहिश होता है, ख्वाब होता है। तो कुछ क्या करते हैं, कुछ ग्रेजुएशन इसमें मिनिमम होना चाहिए। तो कुछ लड़के मेडिकल ये होता है कि कुछ लड़के का ख्वाब होता है कि पहले मैं मेडिकल कर लूँगा, फिर या इंजीनियरिंग कर लूँगा, वहाँ मेडिकल से एमबीबीएस कर लूँगा, इंजीनियरिंग से बीटेक कर लूँगा, या फिर इधर से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लूँगा। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज का प्रयास करूँगा। और मुझे प्रयास लेना है, मुझे अटेम्प्ट लेना है आईएएस के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए, यूपीएससी के लिए, खास करके यूपी। आजकल तो स्टेट में भी बीटेक लोग जो होल्डर हैं वो इधर से भी इधर पीसीएस में भी जा रहे हैं। तो इसलिए उन्हीं लोगों को ख्याल में रखते हुए ये मेरा वीडियो है कि आप चाहे आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएं, या फिर आप एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के थ्रू जाएं, या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे बीटेक हो, बीटेक के थ्रू आप उधर के लिए आप टारगेट बनाएं, अपना डेस्टिनेशन बनाएं आप अपना। तो इसी करना क्या है हमें, आपको सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्या कि वहाँ पे आपको एज लिमिट होता है, अटेम्प्ट लिमिट होता है, और भी बातें होती है। जैसे बीटेक करने के बाद भी बहुत जल्दबाजी में आपको जॉब ज्वाइन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली कुछ बातें आती है, इसलिए आपको तुरंत चाहिए वो चीज़, आपको तुरंत चाहिए। तो इसके लिए हमें समय को बचाना है। तो समय को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बिल्कुल फर्स्ट ईयर से, ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर होता है वहाँ से हमको इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो करना क्या है हमें, अगर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे मैथ ऑनर्स करें या फिजिक्स ऑनर्स करें, या जो बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी जिससे भी ऑनर्स हम करना चाहें हम करें, हिस्ट्री से करें, ज्योग्राफी से करें, किसी भी एंथ्रोप से करें, किसी से भी आप ग्रेजुएशन करें। और इधर आप बीटेक अगर कर रहे हैं तो बीटेक इधर इस साइड से बीटेक कर रहे हैं। यदि आप एमबीबीएस जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर से, बिल्कुल फर्स्ट ईयर से आप दिमाग में, आपको चूँकि आपका टारगेट है कि मुझे यूपीएससी का अटेम्प्ट लेना है या सिविल सर्वेंट बनना है, तो चूँकि वो शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड का नहीं होता, उसकी प्रिपरेशन होता है, थोड़ी सी लंबी चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हमें स्टार्टिंग से ही ले लेना चाहिए। तो इसलिए पार्ट 1 से या फर्स्ट ईयर से ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अपना। तो इसमें हमें 2 काम है। जब हम शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन, जब शुरू करते हैं तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक है आपको एनसीईआरटी, और दूसरा है आपका न्यूज़पेपर। एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर है। तो एनसीईआरटी जो आप करते हैं, हमने एनसीईआरटी का चार्ट बना दिया था कि कहाँ से हमें एनसीईआरटी पकड़ना है। तो एनसीईआरटी आपको 6 स्टैंडर्ड से ही लेना है, हर सब्जेक्ट का 6 स्टैंडर्ड से ही आपको, आप मैक्सिमम मतलब 10th तक ही लें फिलहाल। और अगर ये चूँकि टाइम ज़्यादा है, हमारे पास टाइम चूँकि बहुत ही पहले हमने स्टार्ट ले लिया है, 12 तक का टारगेट रखें। मतलब 6 से लेकर के एनसीईआरटी 6 लेकर के आपको 12 तक का एनसीईआरटी, ये हमें पहला काम इसमें भिड़ जाना है। और ये बहुत सारा टारगेट है, बहुत सारा है। इसमें है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें बिल्कुल ठोस रूप में पढ़ें, आगे के लिए ना छोड़ें, आगे के लिए सिर्फ रिवीजन के लिए छोड़ें। हम जो भी काम करें, मेरा पढ़ाई का जो मूल मंत्र होना चाहिए, जो
जो बेस होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हमने जो अभी स्टडी किया है, हमने क्या सीखा, इसको प्रयास ये होना चाहिए कि जितना मैंने किया वो मेरे दिमाग में आकर के बैठ जाए, और उसको हम सिर्फ ये काम हो कि रिवीजन हो। कुछ लड़के का ये होता है कि बार बार पढ़ने से, ये भी है, वो भी तरीका है कि उसको कंसंट्रेटली आप जो है मतलब उसको बार बार जो हम रिवीजन करेंगे, बार बार जो अंडरलाइन करके पढ़ते चलेंगे, तो उससे हमारा ये मतलब जो चीज़ याद होने वाली है वो याद हो जाती है, आपको जैसा सूटेबल हो। लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ याद होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं आपको याद नहीं, याद होना चाहिए, इस बात को लेकर के आपको चलना है। आप अपना इसके लिए आपको जो भी शैली अपनानी पड़े, जो भी स्ट्रैटेजी अपनाना पड़े, इसको पकड़ने के लिए, इसको अपने में अंदर में भेजा में घुसाने के लिए जो भी आपको करना पड़े आप कीजिए। लेकिन ये चीज़ है, आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको देखना है। दूसरा है आपको न्यूज़पेपर। तो कब देखें, चूँकि हमें ग्रेजुएशन भी करना है, हमको ग्रेजुएशन का जो हमारा सिलेबस है उसको भी करना है, क्लास करना है, क्लास अटेंड करना है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसके लिए आप कुछ भी करें, मॉर्निंग का जो 2 आवर्स है, जो मॉर्निंग का जो 2 आवर्स है, आपको मॉर्निंग का जो 2 आवर्स है, इसमें आप 2 आवर्स में एनसीईआरटी को देख लीजिए। मॉर्निंग का जो 2 आवर्स है इसमें आप एनसीईआरटी देख लीजिए। एनसीईआरटी 2 आवर्स रिजर्व टाइम टेबल में, जैसे आप सो करके उठते हैं मॉर्निंग में, बस आपके हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए। वो एनसीईआरटी आप दो घंटे का आप इसमें देख सकते हैं। और इसी 2 घंटे में आपको मॉर्निंग का जो टाइम आपके लिए है, इसी 2 घंटे में आपको, जैसे हमारे क्लास अगर आपकी 6 बजे शुरू हो जाती है, तो आप 4 बजे का रूटीन सेट करें कि 4 बजे हमको उठना है। अगर 7 बजे शुरू होती है तो उसी टाइप से आपको मॉर्निंग में उसी टाइम से एडजस्ट करना है, ताकि हमको मॉर्निंग का 2 घंटा हमको एनसीईआरटी में ये सुबह में देना है। और शाम में आपको किसी भी टाइम में, शाम को मतलब इवनिंग में, किसी भी टाइम में शाम में 2 घंटा आपको न्यूज़पेपर में देना है। न्यूज़पेपर के साथ मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज तो पढ़ते ही हैं, एडिटोरियल पेज बिल्कुल ही बारीकी से पढ़ेंगे, और जो बिजनेस पेज है उसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। और उसको क्या करेंगे कि जितने सारे हैं, और जो लोकल न्यूज़ होता है, लोकल न्यूज़ भी पढ़ना है। लोकल न्यूज़ इसलिए पढ़ना है, आपको उसको क्या कहते हैं, उसको ये पढ़ें, बिल्कुल आलोचनात्मक रूप से पढ़ें उसको, किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो लोकल न्यूज़ है, कोई घटना हो गई, चोरी हो गई, मान लिया जाए कि कहीं आग लग गई, आप लोकल न्यूज़ में पढ़ें कि कहीं आग लग गई, तो आग क्यों लगी, क्या कारण हुआ होगा, मतलब ये चीज़ आपको खोजना है। ये चीज़ आपको खोजना है कि लोकल न्यूज़ भी पढ़ते हैं आप, तो ये लोग जैसे कहीं दंगा भड़क गया, तो दंगा क्यों भड़का, क्या कारण हो सकता है, इसका निदान क्या हो सकता है, क्या हम इसके लिए, क्या रोकथाम के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये आप अपने मतलब आपको ये खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको ये चीज़। दूसरी बात ये इसमें, ये चीज़ जो भी घटना लोकल में हो रही है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइम, किसी तरह का क्रिमिनल हो गया, मर्डर हो गया, किसी ने किसी को गोली मार दिया, अब क्यों मारा होगा, जमीन विवाद है, केस हो गया, क्यों केस हुआ होगा, इसका समाधान क्या हो सकता है, ये आप में अपने में आपको खोजना पड़ेगा, उसको आपको खोजना पड़ेगा, अपने आप में ढूंढना पड़ेगा, ये चीज़ आप में लाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये रीजन खोजना पड़ेगा, रीजन, उसके बाद आपको खुद से उसका समाधान देना पड़ेगा कि ये क्या, अपने लोकल न्यूज़ पढ़ने से। इसमें आपको क्या होता है कि अब मटेरियल जो ये पॉइंट्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इस समाज में रह चुके होते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात है, जैसे बिजनेस पेज है, बिजनेस पेज में चाहे एडिटोरियल पेज में आप एक डायरी रखें, डायरी में आप क्या करें, जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल एनालिटिकल पढ़ें और क्रिटिकल पढ़ें, और
उस उसके बाद क्या कर वो हो, उसको जैसे मान लिया जाए कि प्रेसिडेंट की चर्चा हो रही है, मान लिया प्रेसिडेंट की चर्चा हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसके बाद आपने मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, मिनिस्टर के बारे में चर्चा हुआ, उसके बाद सेक्रेटरी के बारे में आपने कहीं पढ़ा, कहीं सेक्रेटरी का जिक्र होगा, एडिटोरियल पेज पेपर जब पढ़ रहे हैं तो कहीं डीएम का चर्चा होगा, कहीं रेलवे का चर्चा होगा, रेलवे का कहीं WHO का होगा, कहीं RBI का होगा। इस टाइप का जो टर्म मिलता है आपको, जो कि आप नहीं जान रहे हैं, तो एक डायरी बना करके एक आप उसमें लिखते जाए, इस तरह से लिख दे जाए, प्रेसिडेंट कोमा दे करके प्राइम मिनिस्टर, रेलवे, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डीएम, इस तरह से सिर्फ आपको उस डायरी में ये चीज़ सब लिखते जाना है। जैसे आगे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन का टाइम आता है तो निर्वाचन आयोग आ जाएगा, इस टाइप का जो भी है, सेबी आता है, बैंक आता है, पोस्ट ऑफिस आता है, तो ये आप लिखते जाए, पोस्ट ऑफिस, इस टाइप से डायरी में आप लिखते जाए। आप इस टाइप से न्यूज़पेपर में सिर्फ आप कुछ नहीं करना है, बस ये चीज़ आपको एडिटोरियल को डीपली पढ़ना है और बिजनेस पेज को डीपली पढ़ना है। डीपली पढ़ के ये चीज़ जो आप डायरी में नोट करते हैं, ये चीज़ जो नोट करते हैं, ये सब चीज़ नोट करते जाए, जो आता है इस टाइप का जो भी टर्म आता है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, आ गया अमेरिकी प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा आ गया, चाहे प्रेसिडेंट हम कर रहे हैं यहाँ, मान लिया प्रेसिडेंट हमने लिख लिया, प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, ये सब चीज़ जब आता है आप उसको आप डायरी में लिखते जाए। डायरी में जब आप लिख लेंगे तो इसका क्या होगा कि आपको जब छुट्टी मिलेगी, आपको कभी ना कभी छुट्टी तो मिलेगी, संडे को छुट्टी होती है, क्लास तो होता नहीं है संडे को, तो क्या करें संडे को, यही चीज़ आप गूगल से प्रेसिडेंट के बारे में, आप गूगल से या फिर जो बुक कोई है इस प्रेसिडेंट के बारे में, उसमें चर्चा हो, प्रेसिडेंट के बारे में जो बुक आती है आपको पता ही होना चाहिए कि ये आप अगर ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारी बुकें अगर हो, कोई सीनियर हो किसी कहीं जगह पे होगा तो मैं इस चीज़ को अलग वीडियो में एक डालूंगा कि कौन कौन से राइटर की कौन कौन सी बुक, कौन कौन से राइटर की बुक कौन कौन सी है, किस किस राइटर की बुक है, ये मैं आपको बाद में इस वीडियो का अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ जो होता है, जिस दिन छुट्टी होती है संडे को, और किसी दिन मान लिया क्लास नहीं हो रहा है, छुट्टी है, उस दिन आप उस बुक से या फिर गूगल से इसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पूरी तरह से, प्रेसिडेंट क्या है, उसके मतलब कैसे क्या होता है, उसके मतलब ये कितना वो इसका कब तक ये रहता है, कैसे इलेक्शन होता है इसका, कौन इलेक्ट करता है इसे, मतलब इस टाइप का पूरा प्रोसेस, जितनी चीज़ें हैं प्रेसिडेंट के बारे में एक जगह आपको मिल जाएगी। आप बुक में ही एक जगह आपको मिल जाएगा, गूगल से सर्च करेंगे तो कभी जिसके बारे में सर्च करेंगे वही आएगा। तो लेकिन अगर बुक से आप कंसल्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर कहीं दिया होगा तो सारी की सारी चीज़ें एक जगह दी हुई होगी। अगर आप गवर्नर के बारे में, अगर आप गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे तो आप गूगल से सर्च करेंगे, जो चीज़ सर्च मारेंगे वो चीज़ आएगा, लेकिन बुक में आपको गवर्नर के बारे में पूरा आ जाएगा। आप जैसे इंटरनेशनल जो रिलेशन है तो उसकी बात नहीं, धीरे धीरे अभी चूँकि स्टार्टिंग फेज में है, जैसे आ जाएगा सेक्रेटरी के बारे में आ जाएगा, तो आप उसका जो है बुक में, आप बुक से ही उसको पढ़ें। कब? जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उस डायरी में जो जो चीज़ आपने पेपर से कलेक्ट किया, ये उस चीज़ को आप उसको वहाँ आप अपना एक नोटबुक आप बनाते चले, और उसी संडे को आप इसका रिवीजन भी करते चले। संडे को ये न्यूज़पेपर का जो चीज़ है, जो चीज़ आपने किया, निकाला न्यूज़पेपर से, उसको न्यूज़पेपर का उस दिन आप उसको करते चले।
आरबीआई हो, सेबी हो, बैंक रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे आप आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में आ जाएगा, तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार जैसे आएगा तो लिख लीजिए। डायरेक्टिव पेपर में कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात होती है तो लिख लीजिए। वो इसमें आती है सीआरपी, कोई धारा के बारे में कोई भी आता है वो लिख लीजिए। तो उससे आप वही संडे को गूगल से या बुक है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा बुक, उससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। और कोई है क्या, इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा आप योजना, इंडिया टुडे, आउटलुक, ये सब चीज़ मैं नहीं आपको सलाह दूंगा कि ये चीज़ आप पढ़ें। क्यों? क्योंकि यही न्यूज़पेपर का ही इस तरह से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग योजना के बारे में बताएंगे, कुरुक्षेत्र के बारे में बताएंगे, आपको इंडिया टुडे के बारे में बताएंगे, आउटलुक के बारे में बताएंगे, तो ये नहीं, मैं नहीं, अभी नहीं करना है, ये सब चीज़ अभी नहीं करना है। अभी सिर्फ न्यूज़पेपर का इसी टाइप से आपको करना हो सके तो मैं एक वीडियो जो है न्यूज़पेपर, स्पेशली न्यूज़पेपर के बारे में कैसे पढ़ें, क्या करें नहीं करें, इसके बारे में मैं स्पेशली न्यूज़पेपर के बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाए। बस आप ये जो है सुबह में एनसीईआरटी पढ़ते जाएं और शाम को आप 2 घंटा न्यूज़पेपर में दें और न्यूज़पेपर को पढ़ते जाएं। इसी टाइप से आपका इतना सारा एनसीईआरटी है, इसी को आपको हजम करने में, एनसीईआरटी को हजम करने में और ये सब चीज़ों को करने में आपको ऐसे 3 साल 4 साल ऐसे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का, मेनली उसको देखना है। हमने तो सिर्फ साइड का टाइम निकाला है, 2 घंटा शाम का टाइम, टी टाइम जो होता है उसमें टी टाइम में न्यूज़ पढ़ लीजिए शाम में, और सुबह मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं, बेड से उठते हैं तो उस समय एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बस 2 टाइम, बाकी टाइम आप अपने जो सब्जेक्ट में, जो कॉलेज में हैं, जहाँ हैं, वो आप करते रहें। तो बस मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो ही सफिशिएंट है आपके लिए, और अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।